Hi guys, welcome back. Today we'll be discussing the Q4 FY24 result update of Sirka Paints Limited and Phoenix Mills Limited. Both are in the consumption space. We'll see how they have done, okay, how the Q4 result have been. Also kindly ignore my voice, or probably I could be panting in between the video because I was terribly sick for the last 5 days. I had like the worst flu and throat infection I've ever like in a very long time. And yeah, I'm still recovering from it, so kindly put up with me. Anyways, let's start with Sirka Paints first of all. अगर आप सिरका पेंट्स का देखते हो, विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल. ओके, तो सिरका पेंट्स का लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक एट द एंटायर पेंट स्पेस, राइट, स्पेशली इन इंडिया, अगर आप देखते हो पेंट स्पेस को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. एक होता है डेकोरेटिव पेंट्स और एक होता है आपका इंडस्ट्रियल पेंट्स. डेकोरेटिव पेंट्स वो होता है जहाँ पे आप घर के अंदर घर के बाहर पेंट कर सकते हो. इंडस्ट्रियल पेंट्स अगर आप बोलो तो कार में, बाइक में, कोई मशीन्स में, वो सब. आई एम ट्राइंग टू पुट इट एज सिंपल एज आई कैन. सो दिस इज जनरली हाउ यू क्लासीफाई द एंटायर पेंट स्पेस. और यहाँ पर भी इफ यू लुक एट द इंडियन पेंट कैटेगरी, राइट, three fourth of the market is for decorative paints and hardly 1/4 of the market that we see is for your industrial paints. ठीक है. सो अगर आप सिरका भी देखते हो, सिरका का भी 70% ऑफ द रेवेन्यूज जो है वो आता है डेकोरेटिव पेंट से, और वो 30% का रेवेन्यूज जो है आता है उनका OEM से इंडस्ट्रियल पेंट बेच के. नाउ इफ यू लुक एट द ब्रांड्स दैट द सिरका सेल, उनका एक इकोनॉमी रेंज ब्रांड है विच दे कॉल इट एज यूनिको, एंड देन सिरका एंड ओइकास, आई थिंक दैट्स हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड. These are the luxury ended brands. That is what they sell under the brand name Sirka and Oikos. And they have another brand called Durante Vivan that sells adhesives, right? So this is more or less their business model if you see. Now अगर आप Q3 में जाके देखते हो, you know that Q3 is the best season for the entire paint space, right? And यू विल सी दैट दी Q3 में क्या हुआ था. सिरका पेंट्स तो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू क्या होता है, दिल्ली से आता है. एंड दिल्ली में इन Q3 बिकॉज ऑफ विंटर्स में पोल्यूशन ज़्यादा होता है. कंट्रोल करने के लिए दे पुट अ बैन ऑन ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क्स. नाउ ऑल दीज वर्कर्स दैट वे देयर, दिस बैन वॉज पुट राइट बिफोर द दिवाली सीजन, एंड देन दिवाली हैपन. सो ऑल दिस वर्कर्स हु हैड गॉन फॉर द दिवाली सेलिब्रेशन, दे नेवर केम बैक. एज द रिजल्ट द एंटायर Q3 का सेल्स वॉज वेरी लो. आई थिंक इट वॉज हार्डली अराउंड 11% का सेल्स किया था उन्होंने, विच इज़ क्वाइट लो फॉर समबडी लाइक सिरका पेंट्स, जिसका वेरी छोटा मार्केट कैप है, एक छोटा कंपनी है, और 20% से यूजुअली ग्रो करता है, राइट. एंड दैट टू इन अ वेरी busy season of the year and the best season of the year. Now cut to Q4, you see that none of those problems exist anymore, and you see that the company is back on track. क्योंकि अगर आप सेल्स देखते हो, सेल्स इज बैक टू अराउंड 22% अगर आप देखते हो, लाइक ऑन अ Q4 to Q4 basis. एंड पैट भी है, पैट हैज ऑल्सो ग्रोन बाय 32%. उनका पैट मार्जिन ऑल्सो हैज improved from 13.4 to 14.6. So overall a great set of numbers, nothing to complain about here. अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ टू दी लाइक्स ऑफ दी अदर पेंट इंडस्ट्रीज का जो रिजल्ट आया है, लाइक एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक एंड एक्सो नोबल, दिस बीट्स देम बाय अ लॉट, लाइक अ ह्यूज बाय एंड फोर्थ लाइक मार्जिन इट बीट्स देम. क्योंकि अगर आप एशियन पेंट्स का देखते हो, द सेल्स हार्डली ग्रो बाय 0.6%, एंड वॉल्यूम ग्रोथ तो यहाँ पे नहीं था, राइट. वी सॉ दैट वॉल्यूम ग्रोथ वॉज 10%, बट दैट वॉल्यूम ग्रोथ नेवर गॉट ट्रांसलेटेड बिकॉज उन्होंने इतना प्राइस कट ले लिया. ठीक है. सिमिलरली बर्जर पेंट ऑल्सो, बर्जर पेंट भी उनका सेल्स ग्रोथ था सिर्फ 2%, 3%, एंड वॉल्यूम ग्रोथ था 13%. बट अनफॉर्चुनेटली अगेन द सेम थिंग इन ऑल द अदर सेगमेंट्स, दे टुक अ लॉट ऑफ प्राइस कट दैट इट नेवर गॉट ट्रांसलेटेड इनटू रेवेन्यू. सिमिलर स्टोरी विद कंसाई एंड एक्सो नोबल ऑल्सो, कि लाइक हार्डली डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ बोलता है, विच मीन्स इट शुड बी अराउंड 10 to 11%, and then you'll see even their revenues are also at what, around 2 to 2.3. So all the paint industry का players अगर आप देखते हो, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक एंड एवरीबडी एक सिंगल डिजिट ग्रोथ लेके आ रहा है, राइट. 2-3% इन दैट रेंज, एंड वॉल्यूम ग्रोथ इज ऑल्सो हार्डली इन दैट 10 to 11% का उसी रेंज, 10 to 13% का. Whereas Sirka comes and Sirka does like a sales growth of 22%, so it is not a joke, right. अगर आप उनका सिरका का कैश फ्लोज में जाके देखते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाके देखते हो, यू विल सी उनका बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. वन थिंग इज यू विल सी दैट एसेट लायबिलिटी मिसमैच तो है ही नहीं है यहाँ पे. इफ यू लुक, क्विक रेशियो भी इज एट वेरी सॉलिड 4.9. सो बैलेंस शीट इज वेरी तगड़ा. देयर इज नो इवन बोरोइंग्स ऑल्सो. कैश फ्लोज में अगर आप देखते हो, इवन बिफोर ऑपरेटिंग, जो दिन का चीज़ का एक बिजनेस का जो एक्सपेंसेस होता है, बिफोर दैट इफ यू सी, इवन कैश फ्लोज बिफोर ऑपरेटिंग ऑल्सो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैज इंक्रीज फ्रॉम 63 to 71 crores. So overall cash flows also has improved and everything. ठीक है. The only one problem I'll tell you with Sirka Paints is उनका अगर आप ROE देखते हो ना, ROE has remained flat over the year. I think it was 17.6 something last year, and this time it
it is 16 point or something. So it is, in fact, I would say it's reduced. Now, this is the only problem that I have. And also the company has not come out with a PPT. So we do not know as to like what is the volume data and what is the situation. Like, are these players also facing the same problem that the other players are facing, right? Because अगर आप देखते हो आरओई का तीन तीन कॉम्पोनेंट है, एक है आपका मार्जिन, एक है आपका एसेट टर्नओवर और एक है आपका फाइनेंशियल लेवरेज. लुकिंग एट यहाँ पे कोई भी डेट नहीं है एंड एवरीथिंग, सो देयर इज नो फाइनेंशियल लेवरेज ओवर हियर. वी आर ऑल्सो सीइंग यहाँ पे कि लाइक द मार्जिन्स जो है इट हैज नॉट इम्प्रूव्ड वेरी वास्टली ऑल्सो, अगर आप प्रॉफिट मार्जिन्स देखते हो, राइट? सो हैव दीज पीपल ऑल्सो टेकन सम काइंड ऑफ प्राइस कट लाइक द अदर प्लेयर्स दैट आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री, एंड हैज दिस 22% का रेवेन्यू ग्रोथ दैट हैज बिन देयर, इट इज प्योरली ऑन वॉल्यूम ग्रोथ, राइट? And they are facing this margins ka pressure ho, pricing ka pressure ho, jo bhi ho. This is something I think we need to look forward in the con call, right? This is a cause of concern, I would say, a little bit. This is something we need clarity on. वो शायद con call में मिल जाएगा कि like ये क्या हुआ है, ठीक है? So that's about Sirca Paints, and I think this is probably given, right? Because I know all of these people, all these paints companies were telling कि like Grasim के entry के आने के बाद, you know, we will not feel that pressure, क्योंकि the entire landscape for paints is so much that we can continue to grow, right? We all can continue to grow. Everybody can, you know, have their own share of customers and everything. But if you look at last Q3's con call with Indigo Paints, you saw that, you know, like किसी ने एनालिस्ट ने पूछा था कि like आपको इतना ग्रोथ कैसे आ रहा है, बिकॉज सभी आपका जो पेयर प्लेयर्स है तो सिंगल डिजिट्स पे ग्रोथ कर रहे हैं, पर आप तो यहाँ पे 20-25% ग्रोथ कर रहे हो और बोल रहे हो 40% को ग्रोथ. और उनका CEO जो है हेमंत जलन, उन्होंने बोला था कि लाइक हम तो पहले तो मार्केट शेयर खा रहे हैं एक अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज पे, एंड ऑल्सो सिंस वी आर गोइंग इन टू T1 एंड T2 सिटीज मोर, वहाँ पे ऑर्गेनाइज शेयर का भी मार्केट वी आर ईटिंग, राइट? सो इफ समबडी लाइक इंडिगो पेंट्स इज एबल टू डू, व्हाई नॉट सिरका पेंट्स, एंड then why not Grasim also, right? Because even they're starting off with, you know, T1, T2, T3 cities in that range, right? So it is a cause of concern, I would say, and we need to see as to like, you know, why this ROE ka improvement is not there, and if that pricing pressure also comes, right? So this is one thing. In fact, if anything, this entire Indigo Paints, entire paint industry, if you look at it, the landscape is becoming very interesting to see because of the entry of new players in the organized space and how it will shape up. You know, we are already seeing in the first quarter itself, since Grasim has entered, that we are seeing price cut across categories for all the paint companies. All the paint companies have at least had volume growth, but it is not getting translated into revenue growth because everybody has taken a price cut to be very competitive in terms of pricing. So I think, this is something very interesting to watch out for. Also, I think the only player जिसका रिजल्ट नहीं आया है इस कैटेगरी में इज इंडिगो पेंट्स. लेट्स सी, बिकॉज इंडिगो पेंट्स हैज़ बीन वेरी बुलिश एंड यू नो they have given a guidance of 25%. So let us see how they will finish. Then we have Phoenix Mills. Now Phoenix Mills, if you look, their entire business portfolio can be divided into three parts. Okay, one is they construct malls and they give that malls out, you know, for rental basis. Then they have some commercial buildings and they also have residential properties, right? Now when you talk about so they have different streams of revenue, but ultimately the business is very simple. They construct the property and they either give for rental, you know, for consumption people, or it is in the hospitality space or a commercial or residential space, right? Now the biggest game changer for them is been entering into this malls and diving into this consumption space. Why? Because unhone in the last one and a half year they have put up 3 new malls, one in Pune, one in Indore, and one in where is the other one, in Ahmedabad, right? So all of these 3 malls have given them a lot of, you know, like return. Now let's talk about, first thing is the numbers. If you see the sales Q4 to Q4 basis, you see that the revenues जो है वो बढ़ा है around 28% से, ठीक है? And PAT जो है, PAT has grown by around 34%. So you will see that good amount of operating leverage. Even Sirca में also we saw good amount of operating leverage also, right? Now if you look at it, right, उनका कंजप्शन बेस्ड बिजनेस है. कंजप्शन बेस्ड बिजनेस मतलब आप मॉल्स में, यू नो, जिसको आप रेंट सब दे रहे हो, दैट बिजनेस हैज़ ग्रोन बाय वूपिंग 28%. सो ग्रेट. एंड इफ यू लुक एट ऑल द 3 malls also, one thing that's very surprising is these malls have really started operation in a span of last 1.5 year to 6 months also, as early as 6 months, because उनका जो Citadel जो mall है, Phoenix Citadel जो इंडोर में है, it started in December 22, right? And in just like 1.5 year of operation, they're at 91% का उनका, you know, the entire consumption space and the trading occupancy that you talk about is at 91%. Similarly, अगर आप अहमदाबाद का देखते हो, that is at 86%, जो स्टार्ट हुआ Feb 23 में. So एक साल आप बोल सकते हो.
जो मिलेनियम मॉल है पुणे में, दैट स्टार्टेड इन September of last year, and that is at around 77% and occupancy. And then अगर आप मॉल ऑफ एशिया देखते हो, which started in October of last year, that is 67%. और इस मॉल ऑफ एशिया में अगर आप देखते हो, लॉट ऑफ केसेस एंड ऑल वे देयर, बिकॉज पहले तो this mall was creating a lot of congestion in traffic and everything, so the mall was closed. So in spite of all this problem and everything, the fact that they have 60%, 67% kind of trading occupancy, it's really great, right? Now in Charo Mall ke wajah se, you will see that the consumption based business is really booming. So this has been a really game changer for them. Okay. Now in the entire mall ka business agar aap dekhte ho, right? Now see, when you give out anything rental to mall, you're giving out to a lot of different categories, right? This is a very good way to see कि like कहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है, ठीक है? सो मॉल में अगर आप देखते हो फैशन में अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी, लाइक मोस्ट इज ऑक्यूपाइड बाय फैशन, ज्वेलरी बिजनेस एंड गुरमे. मतलब आपका गुरमे ये हाइपर मार्केट जो होता है ना, इट हैज़ बिन ऑक्यूपाइड फ्रॉम दीज थ्री पीपल. एंड इन ऑल दीज थ्री पीपल, अगर आप ईयर ऑन ईयर Q4 ऑफ दिस ईयर वर्सेस Q4 ऑफ लास्ट ईयर अगर आप देखते हो, ज्वेलरी में ही द मोस्ट तगड़ा ग्रोथ है. अराउंड दिस स्पेस हैज ग्रोन बाय 23% in when you take. Now one thing to highlight over here is the fact that the entire space in this jewelry space is growing by 23%. It makes sense, right? क्योंकि सेनको 40% से ग्रो कर रहा है, कल्याण इज ग्रोइंग एट 36%, स्काई गोल्ड बोल रहा है भी हम 40% से ग्रो करेंगे. सो ओवरऑल यू कैन टेल कि लाइक जो भी हम ज्वेलरी स्पेस में देख रहे हैं, इट इज़ रियली गेटिंग ट्रांसलेटेड इवन हियर ऑल्सो. लाइक यू कैन जस्ट अगेन बैक डेटा बोल सकते हो एंड यू कैन करेक्ट द डॉट्स, राइट? सो द मॉल पार्ट ऑफ द बिजनेस इज रियली डूइंग वेल फॉर देम. देन यू हैव देयर कमर्शियल प्रॉपर्टीज विच इज वन इन कोर्टयार्ड and the St. Regis in Bombay, right? Even those two are also great in terms of occupancy. And the last one is a residential property that is happening in Bangalore, in Bombay and some other part also. For this, I'll have to read the con call to give you more update on that. But overall, if you look at the entire result in the consumption space, this is a very, very, very really nice bet, I can tell that. Not a buy or sell recommendation, don't get me wrong. But if you look, right, like consumption space में right now, if you see jewelry is doing well, then we have watches में Ethos, यहाँ पे malls में Phoenix Mills, apparels में hardly any, footwear में probably Red Tape. We'll have to see how it does this quarter. So very, very few companies you will see in consumption space right now it is doing well, because post COVID what happened was we had a lot of pent up demand, and as a result we saw everybody doing like 40-30% growth left, right and center. But going now, right now we do not have a lot of consumption place happening, so it's very rare. So the fact that Phoenix Mills, in spite of being such a high capex industry, is able to clock in so much growth and that to come up with a really good operating leverage, really good set of numbers, I would say. So that's it for today. That's it for today. Sirca Paints and Phoenix Mills, I'll try to catch up with the other companies that are there as soon as possible. Probably from tomorrow, back with full swing. But yeah, that's it for today, and I'll see you guys again tomorrow. Bye.